हर हर महादेव। आज की हमारी कहानी है कि कान्हा के दर्शन के लिए भगवान भोलेनाथ धरती पर पधारे। उन्हें बाल रूप के दर्शन की भोलेनाथ को बहुत आशा थी। महादेव शिव शंभू को श्री श्याम सुंदर के बाल रूप दर्शन करने की मनसा हुई और वे एक योगी का भेष बनाकर मैया यशोदा के द्वार गोकुल में नंद भवन के बाहर पहुंचकर इस प्रकार आवाज लगाते हैं। जोगी भेषधारी शिव शंभू, अलख निरंजन, अलख निरंजन, कहाँ हो प्रभु। भगवान शिव गाने लगते हैं। एक योगी आयो री तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का, तेरे पालने में पालनहार, दिखा दे मुख लाल का, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का, लिए अखियों में प्यास योगी करे अरदास, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का, मैया ऐसो संजोग न टाल, दिखा दे मुख लाल का, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का, तेरे भरे रहेंगे भंडार, दिखा दे मुख लाल का, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का। मैया यशोदा उस समय श्री श्याम सुंदर को नहला धुलाकर उनका श्रृंगार करने में व्यस्त थी और बाहर खड़े योगी की आवाज वह सुन नहीं पा रही थी। योगी वेशधारी शिव भोले ने फिर से आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तभी वहां से एक ब्रज की वृद्धा गोपी गुजर रही थी। उसने उस योगी को प्रतीक्षारत देखा तो उनके पास गई और कहने लगी, गोपी बाबा किसे बुला रहे हो। योगी, गृह स्वामिनी को माई। गोपी, बिच्छा चाहिए। योगी, हाँ माई। गोपी, यहाँ तो कोई नहीं दिखता, चलो मेरे घर, वहाँ तुम्हें बिच्छा मिल जाएगी, मैं तुम्हें भिक्षा दूंगी। योगी, तुम। माई। गोपी, हाँ, अन्न वस्त्र धन तुम जो मांगोगे वही दूंगी। योगी, नहीं माई, मेरा एक ही नियम है कि मैं एक ही द्वार पर जाकर अलख जगाता हूँ, और यदि उस द्वार से कुछ मिल जाए तो अच्छा है, यदि नहीं मिलता तो उस दिन किसी द्वार पर मैं नहीं जाता। गोपी, हे भगवान, तो फिर भूखे ही रहोगे। योगी, हाँ माई, जैसी प्रभु की इच्छा। गोपी, नहीं नहीं बाबा, हमारे गांव से कोई साधु भूखा चला जाए तो यह सारे गोकुल के लिए लज्जा की बात बन जाए। बाबा, तुम यहीं ठहरो, मैं अंदर जाकर देखती हूँ कि यशोदा रानी कहाँ है। ऐसा कह वह वृद्धा गोपी नंद भवन में जाकर देखती है कि यशोदा मैया तो श्याम सुंदर का श्रृंगार कर रही थीं और उन्हें लोरी गाकर सुला रही थीं, और इधर बाहर खड़े योगी भेषधारी भगवान शंकर ने मन ही मन कहा, प्रभु दर्शन किए बगैर तो मैं नहीं जाऊंगा। गोपी अंदर जाकर मैया यशोदा से कहती है, ओ यशोदा रानी, मैया यशोदा आओ। काकी, क्या बात है। गोपी, यशोदा रानी, तेरे द्वार पर एक योगी कब से भिक्षा के लिए खड़ा है, तूने उसकी आवाज नहीं सुनी क्या। मैया यशोदा, नहीं तो। गोपी, अरे जल्दी से उसे भिक्षा दे दे, कोई बड़ा महात्मा लगता है। मैया यशोदा, अच्छा। गोपी, ऐसी योगी मैंने कभी नहीं देखा, उसके मुख पर तो आँख ही नहीं टिकती। मैया यशोदा, क्यों। गोपी, अरे इतना तेज है उसके ललाट पर कि जैसे सूर्य का तेज होता है, और देखो कितना कड़ा नियम है उसका, जिस द्वार पर भिक्षा के लिए खड़ा हो जाता है बस वहीं से भिक्षा लेता है, और भिक्षा ना मिलने पर भूखा ही लौट जाता है। मैया यशोदा, काकी आटा चावल दाल गुड़ घी ये सब कुछ ले लिया है,
2-4 दिन के लिए पूरा हो जाएगा। अब चलो गोपी, अरे दक्षिणा के लिए कुछ धन भी ले ले। बड़े दिव्य मूर्ति है, उसे प्रसन्न कर ले, आशीर्वाद ही मिलेगा तुझे। मैया यशोदा, ओहो, दक्षिणा तो मैं भूल ही गई, अभी लाती हूँ। फिर मैया यशोदा संदूक से धन और एक मोती की माला निकालते हुए कहती हैं, काकी बड़ी दिव्यात्मा है ना, तो ये लो, मैं बहुमूल्य मोती की माला ही दे देती हूँ। इधर बाहर शिव शंभू खड़े खड़े अपने मन ही मन में श्याम सुंदर से इस तरह बातें कर रहे थे। प्रभु दर्शन देने में इतना संकोच। श्याम सुंदर ने उनके अंतर्मन में कहा, धन्य भाग्य जो आप स्वयं अपने सेवक के घर पधारे। सेवक का प्रणाम स्वीकार करें। योगी भेषधारी शिव शंभू कौन सेवक है और कौन प्रभु, इसके निर्णय का ये समय नहीं है। आप तो हमें अपना परम भक्त जानकर अपने बाल रूप के दर्शन करा दीजिए बस। श्याम सुंदर ने फिर से कहा, बाल रूप तो इस समय मैया यशोदा के पास गिरवी रखा है, उन्हीं से आपको मांगना पड़ेगा। आहा, लीजिए, मैया आ गई। मैया यशोदा श्याम सुंदर को पालने में सुलाकर और दक्षिणा की थाल लेकर उस वृद्धा गोपी के साथ नंद भवन के बाहर आती हैं, जहाँ योगी वेश में शिव शंभू प्रतीक्षा कर रहे थे। मैया यशोदा योगी रूपी शिव शंभू को प्रणाम करते हुए कहने लगी, मैया यशोदा, विलंब के लिए क्षमा बाबा, मैं अपने लल्ला के श्रृंगार में व्यस्त थी। योगी वेशधारी शिव शंभू, धन्य हो तुम मैया, जिसने ऐसे दिव्य बालक की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माता, मुझे भी उस परम दिव्य शिशु के दर्शन करवा दो। मैया यशोदा, क्षमा क्षमा बाबा, अभी अभी नहलाया है उसे, इस समय मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, ठंडी हवा लग जाएगी। योगी भेषधारी शिव शंभू, मैया, हवाओं का चलना ना चलना जिसके संकल्प मात्र पर निर्भर है, उसके लिए व्यर्थ की शंका मत करो। उसे एक बार मेरे पास लेकर आओ। उसके दर्शनों की लालसा में मैं तेरे द्वार पर आया हूँ, उसके दर्शन करा दो। मैया यशोदा, नहीं योगी बाबा, मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, इसीलिए अब यह भिक्षा ग्रहण कीजिए और मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं माफ़ी मांगती हूँ। योगी भेषधारी शिव शंभू भिक्षा की उस थाल को देखकर इस प्रकार मैया यशोदा से कहने लगे, मैया, ये मोती, माणक, धन तो मेरे लिए पत्थर के टुकड़े हैं, मेरे किस काम के, मुझे इनका लोभ नहीं। चाहो तो ऐसे हीरे मोती माणक मुझसे ले लो, पर मुझे तेरे लल्ला का दर्शन करवा दो, वही हमारी भिक्षा है। फिर योगी वेशधारी भगवान शंकर अपने कमंडल से हीरे मोती निकालकर मैया यशोदा जी की भिक्षा की थाल में रख दिए, जिसे देख मैया यशोदा आश्चर्यचकित और चिंतित हो गईं। उस वृद्ध गोपी से कहने लगी, मैया यशोदा, काकी, ये कोई असली साधु नहीं, कोई मायावी है। वृद्धा गोपी मुँह खड़ी यशोदा मैया का करुण चेहरा देखती रहीं। फिर मैया यशोदा अपनी आंखों में आंसू भर के योगी भेषधारी शिव शंभू से कहने लगी, देखो योगी बाबा, तुम जैसे कई मायावी इससे पहले भी आ चुके हैं, सभी इसी प्रकार की चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। तेरा लाल तो बड़ा दिव्य बालक है, उसका दर्शन करा दे, उसे मेरी गोद में दे दे, और फिर सब के सब उसका अनिष्ट करने की चेष्टा करते हैं। मेरे लाल ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है
जो आप लोग उसके शत्रु बन गए हैं। आपकी उससे दुश्मनी हो गई है। और फिर बहुत ही कड़े शब्दों में मैया यशोदा ने कहा, भिक्षा चाहिए तो लीजिए, अन्यथा अपने स्थान को चले जाइए। मैं अपने लल्ला को बाहर कभी भी नहीं लाऊंगी। योगी भेषधारी शिव शंभू, ओ मैया, ऐसे कठोर मत बनो। मैं बहुत दूर कैलाश पर्वत से आया हूँ। मैया यशोदा फिर कठोर शब्द में बोली, कैलाश में थे तो वहीं भगवान शिव के साक्षात दर्शन कर लिए होते। यहाँ क्या काम है तुम्हारा? जाओ, वहीं जाओ। योगी भेषधारी शिव शंभू बोली, मैया, भगवान के साक्षात दर्शन करना तो कोई कठिन कार्य नहीं है, परंतु उनके बाल स्वरूप के दर्शन करना अत्यंत दुर्लभ है। उसी की इच्छा में मैं तेरे द्वार पर आया हूँ। कई युगों के पश्चात ही ये दर्शन मिलते हैं। मैया यशोदा, नहीं नहीं योगी बाबा, मुझे क्षमा करो, मैं उसे बाहर नहीं लाऊंगी। मेरे पति की आज्ञा है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के सामने अपने लल्ला को मत लाना। मैया यशोदा को इस प्रकार अपने फैसले पर अडिग देख भगवान श्याम सुंदर ने श्री योग माया को पूरनमासी भुआ, यानी पूरनमासी भुआ जो कि स्वयं भगवती योग माया है, कन्हैया जी ने एक योग माया को उनके पास भेजा। भगवान के जन्म के पूर्व से ही गोकुल में आ गई थी। उनके रूप में उस स्थान पर भेजा जहाँ पर यह वाद विवाद चल रहा था। पूरनमासी भुआ, ये अनजान व्यक्ति नहीं है यशोदा रानी, ये अनजान व्यक्ति नहीं है। मैं इन्हें अच्छी प्रकार से जानती हूँ। मैंने कहा था ना कि गोकुल में आने के पहले मैं काशी में रहती थी, वहीं इनके दर्शन किए थे। ये सचमुच परम दिव्य शक्ति हैं, शक्तिपति हैं, ये शक्तिपति हैं। ये ऐसा कहते हुए पूरनमासी भुआ आँखों में अश्रु की धार लिए भगवान शिव के चरणों में अपना शीश रख उन्हें प्रणाम करती हैं और उठ के मैया यशोदा से कहती हैं, यशोदा, इन्हें लल्ला के दर्शन करा दे। यशोदा रानी, इन्हें लल्ला के दर्शन करा दे। इनका आशीर्वाद पाकर तेरा लल्ला भी बड़ा प्रसन्न हो जाएगा, बड़ा खुश होएगा इनको देखकर। मैया यशोदा विस्मृत सी मुद्रा में पूरनमासी भुआ से बोली, पूरनमासी भुआ, क्या तुम सच कह रही हो? तुम इन्हें जानती हो? पूरनमासी भुआ, हाँ री यशोदा रानी, मैं इन्हें भली भांति अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे ये तो तेरा सौभाग्य है जो तेरे लल्ला का प्रेम इन्हें तेरे द्वार पर ले आया। मैया यशोदा, परंतु इनकी वेशभूषा तो देखिए, लंबी लंबी जटा, बदन में भभूत और गले में सर्पों की माला लगाए हुए हैं। लल्ला तो इनको देखकर वैसे ही डर जाएगा। ना बाबा ना, मैं लल्ला को नहीं लाऊंगी। बेचारी भोली भाली मैया को क्या पता कि उनके द्वार पर स्वयं भगवान शिव पधारे हैं। मैया यशोदा ऐसा सुन पूरनमासी बुआ ने कहा, नहीं यशोदा रानी, इनके दर्शन मात्र से ही समस्त भयों का नाश हो जाता है, समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। मुझ पर विश्वास करो, मैं कभी तुमसे झूठ नहीं बोली। वृद्धा गोपी ने पूरनमासी बुआ का समर्थन करते हुए कहा, अरे यशोदा रानी, ये पूरनमासी बुआ कभी झूठ नहीं बोलती। यशोदा रानी, याद है तुम्हें जब वो पहले पहले गोकुल में आई थी, तब इसी ने तुझे आशीर्वाद दिया था ना कि तुम्हें भी लल्ला होगा। उस समय तुम सब लोग तो आशा छोड़ चुके थे। ये सदा सच कहती है, तो इसकी बात मान ले बेटी। पूरनमासी बुआ, जा बेटी जा,
लल्ला को ले आ। मैया यशोदा, पर मैं लल्ला को इनके हाथ में नहीं दूंगी। पूरनमासी बुआ बोली, अच्छा लल्ला को तो ले आ, ये दूर से ही आशीर्वाद तेरे लल्ला को दे देंगे। जा जा ले आ लल्ला को। यशोदा बेटी फिर मैया यशोदा नंद भवन के अंदर जाती हैं श्याम सुंदर को लाने के लिए, और अंदर जाकर श्याम सुंदर को अपनी गोद में उठाकर इस प्रकार कहती हैं, अरे ओ लल्ला, चल कोई तेरे दर्शन के लिए आए हैं, चल। मैया यशोदा श्याम सुंदर को बाहर ले आती हैं, जिसे देख योगी भेषधारी शिव शंभू प्रेम से गदगद हो गई। श्याम सुंदर के बाल स्वरूप को टकटकी लगाए निहारने लगे, जैसे पूर्णिमा की रात को चकोर चांद की टकटकी लगाए निहारता रहता है, उसे देखता ही रहता है। मैया यशोदा कहती हैं, लो योगी बाबा, लल्ला को देख लो और इसको आशीर्वाद भी दे दो। भगवान शिव शंभू अपने प्रिय श्याम सुंदर के इस बाल स्वरूप को देख उन्हें नमस्कार करते हैं, और श्याम सुंदर भी चेहरे पर मधुर मधुर मुस्कान लिए उन्हें देखते रहते हैं। और फिर शिव शंभू मैया यशोदा से इस प्रकार कहते हैं, योगी वेशधारी शिव शंभू मैया, आज्ञा हो तो इनके चरणों में अपना मस्तक रख लूं, अपना सिर रख लूं। मैया यशोदा, नहीं नहीं, मैं मेरे लल्ला को छूने नहीं दूंगी। फिर पूरनमासी बुआ योगी वेशधारी शिव शंभू से कहती हैं, पहले अपनी चरण रज तो दे दीजिए। ऐसा कहकर पूरनमासी बुआ शिव शंभू की चरण रज ले लल्ला श्याम सुंदर के ललाट पर लगा देती हैं, उनके सिर पर लगा देती हैं। शिव शंभू के चरण रस श्याम सुंदर के सिर पर पड़ते ही श्याम सुंदर मन ही मन शिव शंभू से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, कोटिश यानी कोटि कोटि धन्यवाद आपका। अंतर्यामी भगवान शिव श्याम सुंदर की मन की बात को सुनकर इस प्रकार कहते हैं, ये कहाँ का न्याय है स्वामी कि हम इतनी दूर से आकर भी आपके बाल रूप का आलिंगन भी ना कर सकें, उसे छू भी ना सकें। जिन श्री चरणों से निकली पवित्र गंगा को हम अपने शीश पर धारण करते हैं, उन श्री चरणों को एक बार तो छू लेने दीजिए प्रभु। और फिर भगवान शिव शंभू अपने ही शरीर के एक अदृश्य प्रतिबिंब से श्री श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श करते हैं, उनको छूते हैं और उनकी स्तुति पुरुष सूक्त से करते हैं, जो कि भगवान श्री श्याम सुंदर को अति प्रिय है। उसके बाद योगी वेशधारी शिव शंभू मैया यशोदा से झूम झूम के नाच नाच के भोले बाबा कहते हैं, आइए सुनिए। युग युग जिए तेरो लल्ला ओ मैया, युग युग जिए तेरो लल्ला, मेरे नैना बहेरे निहार, निरख मुख लाल का ओ मैया, निरख मुख लाल का, प्यासी अखियाँ हुई है रे निहार, निरख मुख लाल का। फिर मैया यशोदा कहती हैं, योगी बाबा आपने तो बिच्छा तो लेते जाइए। महादेव शिव शंभू ने झूमते हुए गाते हुए कहा, रख ले हीरे मोती, तेरे ये पत्थर किस काम के मेरे, योगी हो गया माला माल, निरख मुख लाल का, मैं तो हो गया माला माल, निरख मुख लाल का। ऐसे कहते ही योगी वेशधारी शिव शंभू वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ऐसा अनुपम दृश्य देख स्वर्गलोक से समस्त देवी देवता प्रसन्न हो पुष्प की वर्षा करने लगते हैं। तो दोस्तों, ये भोलेनाथ और कान्हा जी की कहानी आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी पूरी कहानी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।